अमेरिका से किसी ने पूछा है जी, मैं अमेरिका में पढ़ रहा था और शादी करने इंडिया गया था। मेरी शादी को 6 माह हो चुके हैं। 4 माह के बाद मैं अमेरिका वापस आया, लेकिन इमिग्रेशन के मसाइल की वजह से मेरी बीवी मेरे साथ नहीं जा सकती। मैं एक इम्तिहान की तैयारी कर रहा हूँ जिसमें मुझे तकरीबन 3 महीने लगेंगे। मैं हिंदुस्तान में भी इस इम्तिहान की तैयारी कर सकता हूँ, लेकिन मेरे वालिदैन कह रहे हैं कि मैं अमेरिका में ही रहूँ और अपनी बीवी के साथ हिंदुस्तान में रहने के बजाय इम्तिहान की तैयारी करूँ, क्योंकि वहाँ ज़हनी यकसुई नहीं रहेगी और मैं इनके मुताबिक मौसर तरीके से इम्तिहान की तैयारी नहीं कर पाऊँगा। मेरी बीवी 4 माह की हामिला है और उसे मेरे ताउन की ज़रूरत है। वो हर रोज़ रोती है और मुझे घर वापस आने और हमल के दौरान इसके साथ रहने को कहती है। इस सूरत हाल में आप क्या तजवीज़ करते हैं? क्या मुझे अपने वालिदैन की बात माननी चाहिए और 3 माह तक अमेरिका में रहना चाहिए, या अपनी बीवी के साथ रहने के लिए घर वापस जाना चाहिए? आपको फौरी तौर पर घर वापस जाना चाहिए, अपनी ज़ौजा के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। घर पे रह के आप इम्तिहान की तैयारी करें। ये जो एक बात कही जाती है कि जी बीवी की मौजूदगी में यकसुई से इम्तिहान की तैयारी नहीं हो सकती, बिल्कुल फजूल, बिल्कुल 100% से भी ज़्यादा गलत बात है। अल्लाह ताला ने बीवी को सुकून के लिए पैदा किया है। जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा। बीवी डिप्रेशन और टेंशन दूर करने का ज़रिया है, टेंशन बढ़ाने का ज़रिया नहीं है। ये जो मियाँ बीवी के लतीफ़े बने होते हैं ना, ये सिर्फ लतीफ़ों की हद तक इंजॉय करने के लिए ठीक होते हैं, वरना हक़ाइक़ की दुनिया में मर्द के लिए बीवी के बगैर रहना और औरत के लिए शोहर के बगैर रहना तकरीबन नामुमकिन है। तो मैं किसी से बदगुमान नहीं हो रहा, जो रहते हैं तो उनमें बहुत से क्या कुछ कर रहे होते हैं वो सबको पता है। इसका ये मतलब नहीं है कि जो बीवियों से दूर रहते हैं सारे गलत ही होते हैं। मैं नहीं कह रहा सारे गलत होते हैं, लेकिन बहुत से गलत भी होते हैं। तो बीवी के बगैर रहना ये डिप्रेशन और टेंशन का ज़रिया है। तो आप अपनी वाइफ के पास आएँ, उनके साथ टाइम स्पेंड करें और वहीं रह के इम्तिहान की तैयारी करें। थोड़ी बहुत जिम्मेदारियाँ तो होती हैं, ज़ाहिर है। तो और दूसरी बात यह है कि इम्तिहानों की तैयारी के कोई टाइम हद थोड़ी है। आज एक इम्तिहान है, कल दूसरा इम्तिहान है, परसों तीसरा इम्तिहान है। तरक्की की तो कोई इंतहा ही नहीं है। फिर जब आप इम्तिहान पास कर करके कोई अच्छी जॉब आपको मिलेगी तो वहाँ भी आपको अपनी जो दिमाग है उसको फोकस करके काम करेंगे तो उस कंपनी में आपको तरक्की मिलेगी। तो फोकस करने के लिए वहाँ भी फिर बीवी को छोड़ देंगे। तो ये तो सारी ज़िंदगी ही है सारी। तभी आप देखें ना, जिन्होंने कहा कि हम शादी नहीं करेंगे, पढ़ाई को फोकस करेंगे, तो वो फोकस ही कर रहे हैं अब तक पढ़ाई को, क्योंकि तरक्की की तो कोई इंतहा है ही नहीं, कोई एंड है ही नहीं। रिटायरमेंट के बाद फिर आदमी फारिग होता है, तो फिर जब आप 60 साल के होंगे, रिटायरमेंट की उम्र होगी, फिर आप बीवी के पास टाइम गुजारें, लेकिन फिर टाइम गुजारने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये सेकुलर लिबरल लोगों के इंतहाई फजूल किस्म के नारे हैं कि जी आप फोकस करें, शादी से दिमाग हटा के आप तरक्की को फोकस करें। तो ये नेचर से, फितरत से बगावत। मैं आपके वालिदैन को बुरा नहीं कह रहा, वो तो बेचारे वही बात कर रहे हैं जो सोसाइटी कर रही है। लेकिन सोसाइटी कर क्यों रही है, इसके पीछे ये लिबरल और सेकुलर कुव्वतों के नारे हैं। इन्होंने औरत को एक एज ए इंस्ट्रूमेंट एक फ़र्ज कर लिया है कि जैसे गोरा तरक्की करता है, जब उसको ठरक पैदा होती है, जाके किसी नाइट क्लब में कार्रवाई डाल के आ जाएगा वो, तो उसकी ठरक पूरी हो जाएगी। तो औरत को एक सेक्स इंस्ट्रूमेंट के तौर पर ये दुनिया इस्तेमाल करने लगी है। इस्लाम ने कहा है बीवी बना के घर में रखो, इज्जत दो, सारे काम करो, तरक्की भी करो, पढ़ाई भी करो, मगर बीवी के साथ साथ। तो देखें, मैं शो मारने के लिए नहीं कह रहा, मुझसे अल्लाह कितने सारे काम ले रहा है। तो क्या मेरे घर नहीं है, क्या मेरे बच्चे नहीं है? मैं ट्रैवलिंग भी कर रहा हूँ, मैं सफ़र भी कर रहा हूँ, मैं जामिया रशीद में पढ़ा भी रहा हूँ, मैं मसाइल के सेशन भी रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, मैं कारोबार भी कर रहा हूँ, और मैं बच्चों की तरबियत की भी टूटी फूटी कोशिश कर रहा हूँ, उनकी पढ़ाई को भी फोकस कर रहा हूँ। सारे काम सब कुछ एक साथ ही होते हैं। ये जो है ना, ये काम छोड़ के वो काम करो तो वो काम शायद हो जाए, बल्कि वो भी अधूरा हो, ये एक दूसरा काम रह जाएगा आपसे। तो इसलिए अपने घर में आप तवज्जो दें, वापस आ जाएं, या बेगम को भी साथ ले जाएं अमेरिका। तो टाइम गुजारें और वालिदैन को समझाएं, आपकी बेटी अगर होती और आपका दामाद छोड़ के उसको चला जाता तो आपके दिल पे क्या गुजरती। तो ये तो आपकी वाइफ, आपको अच्छी वाइफ मिली है जो आपसे मोहब्बत करती है, जो चाहती है कि आप उनके साथ टाइम गुजारें। आप टाइम गुजारें उनके साथ।